नवीन प्रशासनिक प्रणाली पुलिस कमिश्नर प्रणाली छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को लागू करने हेतु पुलिस एक्ट में संशोधन के लिए 31 दिसंबर 2025 को राज्य कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 9 वर्ष यह नवीन प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो सके। प्रारंभिक स्थापना जिला रायपुर लागू होगा। वर्ष 2026 नेतृत्वकर्ता पुलिस विभाग के एडीजी आईजी रैंक के अधिकारी को कमिश्नर बनाया जाएगा। उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण, प्रशासनिक निर्णयों में तेजी एवं आधुनिक पुलिस व्यवस्था शक्तियाँ। पुलिस को मिलेंगे मजिस्ट्रल पावर। धारा 144 धरना प्रदर्शन एवं जुलूस आदि की परिस्थितियों में कानून व शांति व्यवस्था हेतु निर्णय लेने की शक्तियाँ। पूर्व में अधिकार कलेक्टर के निहित में थे। अधिकार गुंडा एक्ट, एनडीपी एक्ट, माइनिंग और अन्य कानूनों के तहत कार्यवाही की शक्तियाँ। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनः प्रशिक्षण कार्य एसआईआर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। इस सूची में राज्य में पंजीकृत वास्तविक मतदाताओं की संख्या जारी की गई। इस सूची में नाम काटने वाले मतदाताओं को दावा आपत्ति के लिए 22 जनवरी 2026 तक का सीमा दिया गया है। ऐसा छत्तीसगढ़ में एसआईआर गणना के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। जारी आंकड़े प्रदेश में कुल 2,12,30,737 मतदाता में 1,84,95,920 मतदाताओं द्वारा अपनी गणना पत्र जमा किया है। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार केवल 87% मतदाताओं ने एसआईआर गणना में भाग लिया है। एसआईआर के प्रारंभिक प्रकाशन के अनुसार प्रदेश के मतदाताओं में 3% की मृत्यु दर व 9% अनुपस्थिति, 1% दूसरे स्थानों से संबंध है। पंचायत एवं नगरीय निकायों में ओबीसी हेतु आरक्षण सीमा की मांग। आरक्षण सीमा 25% से बढ़ाकर 50%। स्थानीय निकायों में आरक्षण एक मुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या अनुपात 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। पुरातात्विक व प्राकृतिक स्थल। पुरातात्विक एवं प्राकृतिक स्थल। चिरक नागवंश शासक सोमेश्वर देव का प्रथम शिलालेख प्राप्ति स्थल कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा। खोजकर्ता विष्णु मोहन अधिकारी। मूल स्थान इंद्रावती घाटी के भैरव सिंह कुमली कामता क्षेत्र। काल लगभग 11वीं शताब्दी ईस्वी। सोमेश्वर प्रथम 1069 से 1110 ईस्वी। प्राप्त शिलालेखों में उत्कीर्ण जानकारियाँ। इस शिलालेख में राजकीय वस्तु का वर्ण एवं मदन नृपकुल कमला भास्कर तिलक। शिलालेख में बाईं ओर एक गधे और एक सुअर का कामुक चित्र उत्कीर्ण। यह शिलालेख में देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा से संबंध है। शिलालेख में कुल 16 पंक्तियों का उल्लेख है, जिसमें क्रम संख्या 5, 9, 10 और 16 की पंक्तियाँ अपठित है। इस अभिलेख से प्राप्त जानकारियों के अनुसार चिरक नागवंश के शासन केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं था, बल्कि ओडिशा के हिस्सों तक विस्तृत होने का अनुमान है। कुषाणकालीन सिक्के एवं बर्तन। महादेव घाट। प्राप्त स्थल रायपुर खारू नदी के किनारे महादेव घाट क्षेत्र। महादेव से प्राप्त साक्ष्य कुषाण काल एवं प्रथम से तृतीय शताब्दी के 60वें तांबे के सिक्के एवं प्राचीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। साक्ष्य से प्राप्त जानकारियों के अनुसार एक ओर हाथी और दूसरी ओर राजा की आकृति अंकित है। रहस्यमयी हरी गुफा ग्रीन केव कांकेर घाटी। प्राप्त स्थल बस्तर जिले के कांकेर घाटी। खोजकर्ता वन विभाग की टीम ने एक नवीन रहस्यमयी हरी गुफा की खोज की है। संरचनाएं। गुफा में ग्रीन स्टोन फॉर्मेशन एवं स्टेलेमाइट्स और
लेगटामाइट्स पाए गए हैं। हरी गुफा की विशेषताएं। गुफा के कई हिस्सों में स्टेलेक्टाइट्स के लाइकेन फैला है, जिसमें हिस्से में लाइकेन है वह हिस्सा पूरी तरह से हरे रंग की हो गया है। लाइकेन की वजह से यह गुफा अन्य गुफाओं से अलग है। इन गुफाओं में दो प्रकार की चूना पत्थर संरचनाएं हैं, जिन्हें स्टेलाक्टाइट्स और स्टिग्मेलाइट्स कहा जाता है। स्टेलाइट्स छत से टपकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी के टपकने से बनते हैं। स्टेलाइट्स खनिजों से युक्त बूंदों के रूप में बनते हैं, जो जमीन पर गिरती है और अधिक कैल्शियम कार्बोनेट जमा करती है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान और मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। Was the mean of money? Then have a pocket